अस्सलामु अलैकुम, आदाब, तामील इरशाद खबरनामा में आपका खैर मकदम। शुरुआत में हेडलाइंस पर एक नज़र। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में दहशतगर्दी के मुतासरीन के 158 नंबरों को तकर्रुरी खत सौंपे। 15 अगस्त 2019 को एक नई जम्मू कश्मीर ने जन्म लिया। मनोज सिन्हा। साल 2019 में यूटी बनने के बाद लद्दाख में 1600 किलोमीटर से ज्यादा सड़कें बनाई गई। तंजीमी नौ के बाद लद्दाख में सड़क के बुनियादी ढांचे में नुमाया बेहतरी आई। मरकज। जम्मू कश्मीर में पंचायती इंतखाबात से मुतल्लिक ज़ेर गर्दिश दस्तावेज मनगढ़ंत और गुमराह कुन। स्टेट इलेक्शन कमीशन शेड्यूल को मुतल्ला करने का वाहिद मजाज अथॉरिटी। अभी तक कोई टाइमलाइन मुकर्रर नहीं हुई। सरकार। देवसरा खाल जंगलात में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन 5वें रोज भी जारी। फौज की इजाफी कमी के अलावा हेलीकॉप्टर, ड्रोन और एलीट फेरा फोर्सेस भी ऑपरेशन में शामिल। जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जा की बहाली के लिए दायर अर्जी अदालत उज़्मा में केस की समाअत 8 अगस्त को मुकर्रर। जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से सिविल इंतजामिया में 14 सीनियर अफसरान के तबादले और तकर्रुरिया। अंशुल गर्ग सूबाई कमिश्नर कश्मीर, इंदु कंवल डिप्टी कमिश्नर बांडीपोरा और श्रीकांत बाला साहिब डिप्टी कमिश्नर कुपवारा तैनात। और जम्मू कश्मीर के साबिक गवर्नर सत्यपाल मलिक 79 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा समेत दीगर सियासी लीडरान का इजहार दुख। अब पेश है इन खबरों की तफसील। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने पाकिस्तान के हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों के हाथों मारे गए कश्मीरी शहरियों के 158 रिश्तेदारों को तकर्रुरी के लेटर सौंपे। इस मौके पर दहशतगर्दी के मुतासरीन के अहल खाना ने अपने दर्दनाक तजुर्बात बयान किए। उन्होंने पाकिस्तान की सरपरस्ती करने वाले दहशतगर्दों और उनके हमदर्दों की तरफ से उनके खानदानों के साथ होने वाली नाइंसाफियों को बेनकाब किया। तकरीब से खिताब करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने शहरी शहीदों को दिली खराज अकीदत पेश किया और जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी का शिकार होने वाले खानदानों की हिम्मत और इस्तिकामत को सलाम पेश किया। उन्होंने कहा कि कई दहाइयों से लगे जख्म अब मुंतमिल हो रहे हैं। मनोज सिन्हा ने कहा कि 3 दहाइयों से जायद अरसे से दहशतगर्द रियासत पाकिस्तान अपनी प्रॉक्सी दहशतगर्द तंजीमों के जरिए बेगुनाहों का खून बहा रही है। मरकज ने कहा है कि लद्दाख को साल 2019 में मरकज के जेर इंतजाम इलाके का दर्जा मिलने के बाद से तकरीबन 1670 किलोमीटर इजाफी सड़कें तामीर या ब्लैक टॉप की गई हैं। लोकसभा में एक तहरीरी जवाब में अमूर दाखिला के वजीर ममलिकत नित्यानंद राय ने कहा कि साल 2019 में यूटी की हैसियत के बाद से लद्दाख में 1600 किलोमीटर से ज्यादा सड़कें बनाई गई। उन्होंने कहा कि मरकज के जेर इंतजाम इलाके लद्दाख अब बर्फ को साफ करने वाली मशीनरी से लैस हैं ताकि भारी बर्फबारी के दौरान सड़क के राब्ते को यकीनी बनाया जा सके। मजमूई राब्ते को बेहतर बनाने के लिए मुख्तलिफ मकामात पर हेलीपैड भी बनाए गए हैं। महकमा देही तरक्की और पंचायती राज जम्मू कश्मीर ने सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफार्मों पर बड़े पैमाने पर फैलाए जाने वाले एक फर्जी हुकूमती हुक्मनामे के बारे में वजाहत जारी की है, जिसमें यह झूठा दावा किया गया है कि पंचायती इंतखाबात नवंबर 2025 के बाद कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के मरकज के जेर इंतजाम इलाके में पंचायती इंतखाबात का इनेकाद नवंबर 2025 के बाद के उन्वान से एक मतलूबा सरकारी नोटिफिकेशन का ऑनलाइन शेयर किया जा रहा है, जो बेबुनियाद हैं। आरडीडी एंड पीआर के महकमे के अहदेदारों ने तस्दीक की है कि महकमा की तरफ से ऐसा कोई हुक्म जारी नहीं किया गया है, जो जेर गर्दिश दस्तावेज मनगढ़ंत और गुमराह कुन हैं। जुनूबी जिला कुलगाम के अखाल जंगलात में मुसल्लह तसादुम आराई के दौरान एक दहशतगर्द को हलाक किया गया है, जिसके बाद मंगल को मुसलसल 5वें रोज भी ऑपरेशन जारी रहा। पुलिस के मुताबिक जुमे की शाम देर गई इलाके में एक तलाशी ऑपरेशन शुरू कर दिया,
जिस दौरान जंगलात में छुपे बैठे मिलिटेंटों ने फरार होने की कोशिश की, जिसके साथ ही वहां गोलियों का तबादला हुआ। उन्होंने कहा कि शनिचरवार की सुबह जो ही रोशनी की पहली किरण छा गई तो ऑपरेशन दोबारा बहाल हुआ, जिसके साथ ही जंगलात में गोलियों का तबादला दोबारा शुरू हो गया। उन्होंने कहा कि गोलियों का तबादला कुछ वक्त तक जारी रहने के बाद खामोशी छा गई, जिसके साथ ही झड़प के मुकाम से एक मिलिटेंट की लाश बरामद हुई। पुलिस के मुताबिक इतवार को ताज़ा फायरिंग वाक़े में 3 फौजी एहलकार भी जख्मी हो गए, जिसके बाद ऑपरेशन को वसी कर दिया गया और मंगल को मुसलसल 5वें रोज भी जंगलात में ऑपरेशन जारी है। उन्होंने कहा कि झड़प में अब तक सिर्फ एक दहशतगर्द मारा गया, जिसकी लाश बरामद हुई, जबकि 3 फौजी जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक जंगलात में आला तरीन सतह से ऑपरेशन की निगरानी की जा रही है। जम्मू कश्मीर के साबिक गवर्नर सत्यपाल मलिक तवील अदालत के बाद यहाँ के एक अस्पताल में इंतकाल कर गए। उनके जाती अमले ने मंगल को बताया वो 79 साल के थे। अपने तवील सियासी करियर में लोकसभा और राज्यसभा के रुकन रहने के अलावा गोवा, बिहार, मेघालय और उड़ीसा के गवर्नर के ओहदों पर भी फाइज रहने वाले का यहाँ राम मनोहर लोहिया अस्पताल में दोपहर 1 बजे इंतकाल हो गया। अमले ने बताया कि वो तवील अरसे से अस्पताल के ICU में थे, मुख्तलिफ बीमारियों का इलाज कर रहे थे। इधर वजीर आज़म नरेंद्र मोदी, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा समेत दीगर सियासी लीडरान ने रंज व गम का इजहार किया है। कामिल इरशाद, खबरनामा में आज के लिए इतना ही। कल फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।